मनावर खाद व्यापारी ने साक्ष्य छुपाने के लिए कृषि विभाग द्वारा नकली खाद को लेकर कारखाने को सील किया, जिसे व्यापारी ने रात में कारखाने से नकली खाद के बैग चोरी कर साक्ष्य छुपाए। मनावर के खाद व्यापारी पंकज जैन के गोडाउन पर देर रात तहसीलदार व जिला कृषि उपसंचालक द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई, जहां पंकज जैन द्वारा गोडाउन में नकली डीएपी खाद बनाने का कारखाना खोल रखा था। कारखाने से लगभग 700 बोरी नकली डीएपी खाद व नकली खाद बनाने की सामग्री सीमेंट, बालू, रेत, नमक, केमिकल व पीसने की चक्की, तोल कांटा व खाद पैकिंग की बोरियां जब्त कर कारखाने को सील किया गया था। मगर रात्रि में कारखाने से खाद पैकिंग करने के नकली बैग की चोरी हो गई। जब सुबह कृषि विभाग व तहसीलदार के मौके पर जाने के बाद बैग चोरी होने का मामला सामने आया, जिस पर कृषि विभाग ने व्यापारी पंकज जैन पर शासकीय काम में बांधा व साक्ष्य छुपाने की कार्यवाही की। वही धार कृषि विभाग व तहसीलदार द्वारा नकली खाद 10 टन को जब्त कर सरकारी गोडाउन में रखने की शुरुआत की गई। वहीं एक पीड़ित किसान ने बताया कि 15 बोरी खाद में भी इस खाद दुकान से ले गया था, जिससे मेरी फसल खराब हो रही है। मनावर विधानसभा की प्रत्येक खबर देखने के लिए YouTube चैनल AM न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजा दे। रिपोर्टर अता मोहम्मद, मनावर। आपके आसपास की कोई भी खबर हो हमें भेजे, प्रमुखता से हम दिखाएंगे। हमारे मोबाइल नंबर 7974010231। करा था और इंस्पेक्शन करने के उपरांत में जो चीज़ें सामने दिखी थी, मुख्य रूप से जो डीएपी है, डीएपी खाली डीएपी दिख रहा था और लूज पैक में रखा हुआ था और उसमें पैक में रखने के साथ जो ढेर पड़ा हुआ था और ढेर में भी ऊपर कट्टे जो 50 के लगभग के कट्टे जो थे उसके फ्रेश बैग थे। NFL किसान डीएपी के नाम से था। उस बैग को देखकर कल यहाँ पूरा जब्तीनामा हमने आगे पीछे सील करा और सील करके पूरी सील की गई और सील करने के साथ में व्यक्ति को भी यहाँ रखा गया, चूँकि ऊपर मकान में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था जिसमें दरवाजे जो चढ़ के आए, जो रस्सा बंधा हुआ था, संबंध ये रहता है कि संबंधित ने ही कहीं ना कहीं उसको साक्ष्य छुपाने के उसमें करा। तो बोरी जो उसमें से चली गई है, हमारे पास में 6 बोरी मिली है और 6 बोरी हमारे पास साक्ष्य के रूप में उसकी है। जो फ्रेश बैग है, खाली बैग है, उसको रीपैकिंग किया जा रहा है, जबकि रीपैकिंग में एज पर नियम जो फर्टिलाइज़र एक्ट, फर्टिलाइज़र कंट्रोल आर्डर 1985 के जो धारा का प्रावधान है, उसमें चाहे कंपनी हो, चाहे जब तक परमिशन नहीं हो तब तक वो रीपैकिंग कभी नहीं कर सकती, ना कर सकती है उसमें। तो ऐसी जो संदिग्धता उसकी जाहिर हो रही है और उसको देखते हुए देखा। और हमारे पास जो भी देख रहे हैं, टोटल जो डीएपी के बैग आ रहे हैं 604 बैग आ रहे हैं, दोनों को गिन रहे हैं। और उसमें से जो मशीन में 10 टन का माल नहीं चढ़ा, तो 10 टन को हम लोग ने जब्त करा और जब्त करके उसको मतलब सरकारी गोदाम में रख रहे हैं। शेष माल को जो एक समस्या के रूप में खुला माल था डीएपी का, उस माल को हम लोग विक्रय प्रतिबंध करेंगे। जब तक हमारे सैंपल के नमूने का टेस्ट नहीं आएगा तब तक उसको विक्रय प्रतिबंध रखेंगे। कल शाम को जो कार्रवाई की गई थी और ये दुकान सील करी थी, सील्ड करने के बाद आगामी कार्रवाई करने हैं तो आज मॉर्निंग में उक्त सील्ड की गई दुकान को जो पंकज जी जैन के पुत्र हैं यश जैन, उनको बुलाया गया। वे आए हमारे समक्ष। उनके माध्यम से जो हमने कल ताले लगाए थे, उन तालों को उनको खुलवाया, उन्हीं के द्वारा खुलवाया गया और उनकी वीडियोग्राफी हमारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एवं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से की गई थी। आज जब वो गोडाउन खोला गया, उसमें यह पाया गया कि कल करीब 50 थैली जो हमें खाली मिली थी, उनमें से केवल 6 थैली हमको जब्ती में प्राप्त हुई। अभी बाकी थैली कहाँ गई, कैसे गई, वो जांच का विषय है। किंतु ऊपर कुछ मकान का काम चल रहा था, शायद हो सकता है वहाँ से उतरकर उक्त जो 50 थैलियाँ कल जो दिख रही थी, वो आज मात्र 6 बची। और वहाँ पे रस्सा भी बंधा हुआ मिला हमें। उस रस्से के माध्यम से कोई उतरा था और चढ़ा था और चढ़ने के बाद उन खाली थैलियों को कहीं पर रफा दफा करने का प्रयास किया गया है। इसकी जांच चल रही है और वस्तुस्थिति अवगत होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में जो हमारे डीडीए साहब हैं, उनके माध्यम से जो दल आया था, उनके द्वारा पीओएस में दर्ज जो यूरिया और आपके पोटास और आपके अन्य प्रकार के जो डीएपी
खाद है वो पीओएस के माध्यम से जो दिखा है उसको सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान किसान जो पोटा डीएपी है वो करीब नहीं का 10 टन माल अभी जब्त किया गया है, जो कि अंतर बता रहा है, वो अंतर का माल है। बाकी जो सत्यापन में पाया गया है आगे की कार्रवाई हमारे डीडीए साहब और उनके दल द्वारा की गई है और उसमें सील करने का पूरा प्रयास किया गया, किंतु ऊपर जो मकान बन रहा था उस वजह से वहाँ पर कोई ताला लगाने का ऐसा कोई संसाधन या दरवाज़ा नहीं होने की वजह से वो ओपन था। ओपन होने की वजह से वो रस्सा वहाँ बांधा गया है और वो चढ़ने के लिए ही रस्सा बांधा गया है। ऐसा विदित होता है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर उसको चढ़ने के लिए और रस्सा बांधकर ऊपर चढ़ा गया है। रात्रि में चढ़ के जो खाली थैली थी उसको कहीं न कहीं गायब करने का साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया गया है। और सर इसमें इसी स्थिति में अगर साक्ष्य छुपाने वाले तो नियम अनुसार कोई कार्रवाई बनती है इस पर भी? ये इसमें हमारे डीडीए साहब जो भी आगामी कार्रवाई जो या तो पुलिस कार्रवाई करना होगी तो पुलिस कार्रवाई करेंगे या आगे इनके द्वारा जो नियमानुसार कार्रवाई करना है उस कार्रवाई को अंजाम देंगे। मैं मथुरालाल पाटीदार जाटपुर निवासी का हूँ। मैं कृषक हूँ। मैं फतेहलाल विजयलाल के यहाँ से मतलब खाद ले गया था। 15 बोरी तो सुपर था, 5 बोरी डीएपी था और 6 बोरी यूरिया था। मैंने उसी रोज़ जिस रोज़ ले गया था उसी रोज़ खेत में डलवाया। आज 15 रोज़ हो गए हैं। उस खाद को डलवाने के बाद में मेरी फसल पूरी तरह से मतलब ख़राब हो गई है। कपास पीला पड़ गया है, पत्ते झड़ने लग गए हैं और मैंने आके पूछा भी तो मेरे को कहा कि भैया हमारे पास तो जो कंपनी का आता है वो हम देते हैं। मैंने कहा यार खाद तुम्हारा नकली है, खाद का रिजल्ट ही नहीं मिला मेरे को। तो मैंने कहा यार खाद कैसा है? तो उन्होंने बताया कि हमारे पास जो आया वो हमने दिया। यूँ बता के मेरे को मतलब टाल दिया गया है। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पे मतलब शासन सख्ती से कार्रवाई करे और इनको हमेशा के लिए जेल भेजे।